नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ 23 नवंबर 2025 को स्वर्गधाम सेवा दल की बैठक पंचाल घाट स्थित स्वर्गधाम पर हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और अभी तक फैली अव्यवस्थाओं और अराजकता को समाप्त करने के लिए कठोरता से कार्रवाई करने का सहमति से फैसला किया गया। पिछले कई दिनों से लगातार स्वर्गधाम पर हो रही अराजकता और अव्यवस्थाओं के बारे में लोग शिकायत कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से स्वर्गधाम सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतिम संस्कार के बाद बिसरा सिराने के लिए नाव से जाने वाले लोगों से अधिक पैसा लेने वाले नाव चालकों के साथ में बहुत सख्ती से पेश आया गया और 2 नाव चालकों को घाट से हटा भी दिया गया। अब सभी नाव के चालकों को हिदायत दे दी गई है कि यदि कोई भी शिकायत आई तो सीधा पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। बैठक में फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि स्वर्गधाम पर कई जनपदों से लोग अपने परिवारीजनों या परिचितों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं और उन लोगों के साथ में यहां पर लूट खसूट हो तो उसे फर्रुखाबाद का नाम खराब होता है। इसलिए नाव चालकों एवं सफाई कर्मचारी को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में निर्धारित शुल्क से 1 पैसा ज्यादा वसूल किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गधाम सेवा दल के द्वारा जल्द ही दाह संस्कार करने वाले लोगों को निःशुल्क दाह संस्कार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि कफन खसोट गैंग के लोग इधर उधर से मृतक के परिवारीजनों से संपर्क करके उनका आर्थिक शोषण करके प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं और लोग उसके चक्कर में आकर उन लोगों को हजारों रुपए दे देते हैं। जल्द ही जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से मिलकर कफन खसोट गैंग के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गैंगस्टर की कार्रवाई करवाई जाएगी। किसी भी सूरत में अवैध वसूली और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे ने कहा कि सर्वधाम पर जिस प्रकार से गैर समुदाय के लोग आकर गंदगी करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल की टीम लगातार सर्वनाम पर निगरानी रखेगी और जो भी इस प्रकार की नीच हरकत करता पाया गया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गधाम हम लोगों की आस्था का केंद्र है, इससे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। रामदास गुप्ता ने कहा कि घाट पर जो गंदगी रहती है उसके लिए प्रधान पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने 4 सफाई कर्मचारी सिर्फ स्वर्गधाम पर कार्य करने के लिए दिए गए हैं। वह स्वर्गधाम पर काम न करके अपनी मनमानी करते हैं। घाट पर साफ सफाई रहे, इसके लिए स्वर्गधाम सेवा दल की टीम स्वयं निगरानी करेगी। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव भी आज विशेष अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुए। उन्होंने भी हर संभव सहयोग घाट को सुंदर और अच्छा बनाने में करने को कहा। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद का स्वर्गधाम आसपास के कई जनपदों के बीच एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लोग अपने परिवारीजनों या परिचितों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं और इस स्थान पर गंदगी और अराजकता नहीं होनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिए गए कि पूरे स्वर्गधाम परिसर की साफ सफाई, निर्माण कार्य एवं रंगाई पुताई कराई जाएगी और इसके अलावा घाट पर बाल बनाने वाले लोगों के पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं लोग बाल काट सकेंगे। कोई भी खोखा या दुकान रेती में नहीं लगने दी जाएगी। आज की बैठक में प्रमुख रूप से अनिल द्विवेदी, विष्णु मिश्रा, श्याम दुबे, श्यामेंद्र दुबे, नीरज, दिनेश यादव, चुन्ना, सौरभ पांडे, के द्विवेदी, मोहित खन्ना, पंकज राठौर, सुमित गुप्ता, रौनक सक्सेना, लवी सक्सेना, अनिल सिंह, नीरज गुप्ता, शाहिद बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं कोमल पांडे अंगद, राष्ट्रीय बजरंग दल से विभाग अध्यक्ष फर्रुखाबाद से। आज पंचाल घाट पर जो शमशान घाट है उस पर एक बैठक हुई थी, आप सब लोग गए भी थे। उसमें हमने देखा है कि काफ़ी आप लोगों ने एक्शन लिया है, क्या कारण था? कुछ शिकायतें आई थी वहाँ से हमारे पास कि अराजकता हो रही है, वहाँ पर दुकानें वहाँ पे लगा के स्थान को घेरा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और विधर्मियों के द्वारा आसपास अराजकता करने के साथ साथ वहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है। इस तरह की गंदगी जिसका हम ऐसे परिचय नाम भी नहीं ले सकते, उसकी फ़ोटो मैंने डाली है आज लाइव आके। तो ये सारी समस्याओं के शिकायतें में हम लोगों के पास आई थी, हम देखने गए थे। इतना बुरा लग रहा था। हम लोगों का सनातन का एक
ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण होती है। एक ऐसा स्थान है जो बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत वहाँ पर शांति होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर इतनी गंदगी, और हमारी माँ गंगा जो जीवंत देवी हैं हमारे सनातन के लिए, इस विश्व की शांति के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए हमारी देवी हैं, वहाँ पर उनके किनारे मल त्याग किया गया, इतनी गंदगी थी, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत देख के हृदय को बुरा लगा। वहाँ के प्रधान को बुला के इसके लिए शिकायत की गई, और ये भी कहा गया कि अगर ये 2 दिन में चीज़ें ठीक नहीं होती तो शासन प्रशासन को भी इसके लिए पकड़ा जाएगा, उनसे कहा जाएगा। बहुत बुरी चीज़ है, और सनातन के लिए तो बहुत ही एक दाग है ये, अगर गंगा के किनारे पर इस तरह के देख के बुरा लगा। उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उठाएंगे भी आगे। ये जो स्वर्ग धाम में आपका कार्य चल रहा है, क्या क्या कार्य करा चुके हैं अभी तक आप? आपने देखा होगा कि हमारा जो पांचाल घाट स्थित स्वर्ग धाम है, यहाँ पर पहले बहुत अराजकता थी। अराजकता तब जो अंतिम संस्कार के लिए सब आते थे, उनसे हज़ारों रुपए की वसूली करते थे। वो सब हम लोगों ने सामूहिक प्रयास करके सब बंद करा दिया। जो कफन खसोट गैंग था उसको भी वहाँ से भगा दिया। इधर कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कुछ नाव वाले अंतिम संस्कार के बाद जब विसर्जित करने के लिए गंगा जी में जाते हैं तो उनसे अनाप शनाप पैसे लेने लगे हैं। तो उन लोगों की हम लोगों ने शिनाख्त की और ट्रेस किया कि कौन कौन ऐसे नाविक हैं जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। परसों उन सबको हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्टली बहुत टाइट किया, और 2 नाव वाले जो ज़्यादा पैसे वसूलने में सबसे आगे थे उनको वहाँ से हटा दिया, और उनको हिदायत दी कि कभी दोबारा घाट पर ना आएँ। तो अभी जो शिकायतें आपके पास आई थी उनका सबका समाधान हो चुका है? समाधान भी हो चुका है, निराकरण भी किया जा चुका है। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि जो घाट पर दुकानों की एक बाढ़ सी लग गई थी, लगातार एक तरीके से उसको कमर्शियल प्लेस के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। घाट से सब वो दुकानें हटवा दी गई हैं, क्योंकि शमशान घाट एक शांति का स्थान है, एक शोक का स्थान है। वहाँ पर बाज़ार लगे ये अच्छा नहीं लगता है। और आज हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी कड़े एक्शन भी लिए हैं। बहुत से लोग वहाँ गंगा जी के किनारे आके गंदगी वगैरह करते थे, उनको भी सख्त हिदायत दे दी गई कि जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।